नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। क्योंकि देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर कहूँगा क्योंकि इतना बड़ा डिसीज़न कंपनी जो लिया है, तो जो डिसीज़न कंपनी यहाँ पे लिया गया कंपनी के माध्यम से, तो वो बहुत बड़ा एक डिसीज़न है, जो फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीज़न है। और जो फ्यूचर में इस कंपनी अगर इस डिसीज़न को सक्सेसफुल कर पाते, मतलब कर पालेंगे, तो इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा और बिज़नेस भी ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन मैं एक-एक करके आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और कंपनी का नाम कौन-सा है, वो तो आप पहले देख चुके हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो ज़रूर नीचे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का नाम आपको दिखा दूँ, वेदांता। वेदांता लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड एक्चुअली देखा जाए वेदांता ग्रुप के एक दिग्गज कंपनी है और वेदांता जो है इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वेदांता रिसोर्स। तो वेदांता रिसोर्स सिर्फ यहाँ पे वेदांता जो है वो एक माइनिंग कंपनी है। मगर इसी ग्रुप के डिसीजन लिया है कि कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा, वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर का जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यू है, वो जितने सारे टेक्नोलॉजीज़ प्रोडक्ट है, मतलब आप गाड़ियाँ भी बोल सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी बोल सकते हैं। सारे के सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के ऊपर सेमीकंडक्टर का जो चिप होते हैं, जो माइक्रो चिप होते हैं, वो लगते हैं। तो और उसी के क्राइसिस के कारण ऑल ओवर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत प्रेशर है। तो यहाँ पे इसी के ऊपर कंपनी काम करने के लिए यहाँ पे पिछले दिनों में एक रिपोर्ट के माध्यम से न्यूज़ पब्लिश किया है। तो देखिए अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ, तो रिपोर्ट के माध्यम से इस न्यूज़ को आया है। तो आपको भी रिपोर्ट के माध्यम से ही देखना पड़ेगा। अगर फाइनलाइज़ हो जाता है, तो एक बहुत बड़ा काम इस कंपनी करने वाला है क्योंकि बहुत अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा। तो चलो पहले पहले वो इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं, वो न्यूज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, क्या बताया जा रहा है? सेमीकंडक्टर, स्पेस। तो सेमीकंडक्टर आप सभी जानते हैं जो माइक्रोचिप होते हैं, यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं इस तरीके से कुछ माइक्रोचिप्स होते हैं। तो इस सेमीकंडक्टर क्या करने वाला है? वेदांता टू इन्वेस्ट अप टू $20 बिलियन फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बिज़नेस इन इंडिया। मतलब उसका बहुत सारे बिज़नेस है, वेदांता ग्रुप के बहुत सारे बिज़नेस है। साथ ही साथ अभी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बिज़नेस के ऊपर भी बिज़नेस करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली इसके ये इम्पैक्ट वेदांता ग्रुप के ऊपर पड़ेगा, मतलब जितने सारे कंपनीज़ है उसके ऊपर पड़ेगा। तो आप इस जो न्यूज़ है, ऑब्वियसली यहाँ पे न्यूज़ पॉजिटिविटी है क्योंकि खुद यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस जो न्यूज़ है इसके माध्यम से बताया जा रहा है कि $20 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है और वो भी रोल आउट बाय 2025। तो 2025 से पहले ही मतलब जो माइक्रोचिप होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको बनाना स्टार्ट हो जाएगा और वो इंडिया से ही यहाँ पे बिज़नेस करने वाला है और इंडिया से ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाला है। तो देखिए सेमीकंडक्टर के ऊपर टाटा मोटर्स ने भी कमेंट किया था, अभी वेदांता भी कर रहा है। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इंडिया में ही सेमीकंडक्टर का जो चिप है, माइक्रोचिप है, वो बनने वाला है। तो अगर सेमीकंडक्टर चिप इंडिया में बन गए, तो बहुत अच्छा खासा फ़ायदा इंडिया को मिलेगा और जितने सारे कंपनीज़ बनाएँगे, उसको भी मिलेगा। क्योंकि देखिए, बहुत ज़्यादा क्राइसिस फ्यूचर में होगा सेमीकंडक्टर का। क्योंकि देखिए, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही फ्यूचर आगे जा रहा है और टेक्नोलॉजी को लेकर ही आगे चलेगा। तो इसी के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी को के ऊपर काम करेगा, जो कंपनी काम करेगा, उसके ऊपर बहुत अच्छा खासा एक अर्निंग फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और देखिए, अर्निंग कंपनी को होगा, तो सबसे फ़ायदा किसको मिलेगा? शेयर होल्डर को भी मिलेगा क्योंकि अर्निंग होने से शेयर होल्डर को कंपनी क्या देगा? बोनस, डिविडेंड साथ ही साथ रिटर्न भी आपको देगा। तो इसको ये जो न्यूज़ है मुझे बहुत पॉज़िटिव लगा। यहाँ पे खुद देख लीजिए इंडियन यहाँ पे देखिए कांग्लोमेरेट जो वेदांता है, वो यहाँ पे देख सकते हैं अर्निंग मेकर $15 बिलियन फॉर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स चिप है एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब डिस्प्ले भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स चिप भी मैन्युफैक्चरिंग करेगा and plan to the scale up the investment to as much as $20 billion, वो भी a senior
कंपनी ऑफिशियल सेट मतलब यहाँ पे देखिए ऑफिशियली यहाँ पे बताया जा रहा है, अभी तक फाइनलाइज़ नहीं हुआ। देखिए कोई भी डेटा अगर इंटरनेट के माध्यम से आ रहा है, तो ऑब्वियसली कोई भी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आते हैं। तो यहाँ पे जो न्यूज़ आपको दिखा रहा हूँ ऑब्वियसली द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर से आ रहा है और वो भी आर्टिकल इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर यहाँ पे पब्लिश किया गया है। तो आप खुद भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो यहाँ पे वेदांता ग्रुप ने जो अनाउंसमेंट किया है तो वो फिलहाल के लिए देखा जाए ऑब्वियसली पॉज़िटिव है, मगर कितना पॉज़िटिव होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा क्योंकि कंपनी सिर्फ़ अनाउंसमेंट किया है, अभी तक काम नहीं कर रहा है। मतलब जब काम स्टार्ट होगा तब इसके ऊपर ज़्यादातर फ़ोकस आपको रखना होगा। क्योंकि जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाला है वो बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में इसका अच्छा खासा डिमांड भी होने वाला है। अभी अभी तो बहुत सारा डिमांड है और फ्यूचर में और भी डिमांड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी खुद बताया जा रहा है expect to roll out electronics chip and display from India manufacturing plant by 2025 मतलब प्लांट बनाने वाला है ऑब्वियसली वो इंडिया में ही होगा और टोटली सिर्फ माइक्रोचिप नहीं उसके साथ साथ कंपनी डिस्प्ले भी बनाएगा तो इसके भी ऊपर आपको जरूर सोचना चाहिए। तो यहाँ पे जो बिज़नेस का जो लास्ट टाइम दिया गया है 2025 इस पीरियड के अंदर ही कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट बना देंगे, यही कमिटमेंट किया है। तो बाद में देखा जाएगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है और जो कमिटमेंट किया है वो कितना पॉजिटिव है। देखिए मुझे लगता है देखिए कंपनी ने कुछ डिसीज़न लिया है तो शायद कुछ करेंगे भी, मगर कितना टाइम के बाद करेंगे और किस तरीके से करेंगे, तो उसके तो बाद में ही आपको पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर आपको आप निवेश करना चाहते हैं वेदांता ग्रुप के शेयर के ऊपर, तो देखिए इसका इम्पैक्ट कौन-सा कंपनी के ऊपर पड़ेगा, मुझे तो पता नहीं। मगर फिर भी मैं वेदांता ग्रुप के बारे में बात करूँ, तो वेदांता जो लिमिटेड है, वो देखा जाए तो एक माइनिंग कंपनी है। तो इसके ऊपर भी फ़ायदा ज़रूर होगा क्योंकि कोई भी ग्रुप के कोई भी कंपनी के ऊपर फ़ायदा होगा, तो उसका इम्पैक्ट दूसरा कंपनी के ऊपर थोड़ा-सा तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। शायद देख लीजिए एलआईसी का जब आईपीओ का जो अनाउंसमेंट हो गया था, जब आईपीओ आने का जो अनाउंसमेंट हो गया था, उसके बाद देखिए जितने सारे इंश्योरेंस सेक्टर है, उनमें भारी-भरकम गिरावट देखने को मिला। मगर अ, एलआईसी का जो अ एलआईसी जो हाउसिंग फाइनेंस है, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला था। तो मेरे कहने का मतलब है, देखिए आप अ, फ यहाँ पे जो न्यूज़ अच्छा खासा है, उसके हिसाब से वेदांता ग्रुप तो मुझे कोई खराब नहीं लगता क्योंकि माइनिंग कंपनी है और इंडिया का नंबर 1 कंपनी भी है। कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 1,34,000 करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। तो उनके उसके हिसाब से कंपनी कोई छोटा-मोटा नहीं है, बहुत बड़ा कंपनी आप बोल सकते हैं। और एक चीज़ इस कंपनी के ऊपर आप फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे तो हर साल में कंपनी का प्रॉफिट ज़रूर दिखेगा। बीच में 2 बार 3 बार कंपनी ने लॉस किया था। 15,000 12,000 और बीच में और एक बार 6,000 करोड़ का लॉस किया था। उसके बाद कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को ग्रोथ किया। तो यही बात को आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ध्यान में सोचना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है और ज़बरदस्त है और कंपनी अच्छा खासा रिज़ल्ट भी करते आया है। और कंपनी देखिए रिटर्न भी आपको पॉजिटिव दिया। हाँ, 5 साल और 10 साल में उतना ख़ास नहीं दिया मगर 3 साल और 1 साल में कितना शानदार यहाँ पे कंपनी ने आपको प्रॉफ़िट दिया। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर कितने इन्वेस्ट करके रखा वो भी आपको देखना चाहिए। प्रोमोटर देखिए प्रोमोटर तो खुद सिक्स पहले 50% होल्डिंग था, अभी खुद का होल्डिंग बढ़ा चुके हैं 69.69% का होल्डिंग। और एफएस ने क्या किया? एफएस ने 8% से भी ज़्यादा होल्डिंग करके रखा। डीएस ने क्या किया? 10% से भी ज़्यादा होल्ड करके रखा और तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी देखिए अच्छा खासा माल उठाया है और साथ ही साथ पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन को जोड़कर मैं सिर्फ यही कहूँगा, कंपनी कोई खराब नहीं है और कंपनी जो डिसीज़न लिया है, यहाँ पे जो कंपनी यहाँ पे जो डिसीज़न लिया है, वो देखा जाए शानदार यहाँ पे डिसीजन है और इस तरीके से अगर कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं, अगर इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का बिज़नेस चलता है, तो बहुत ज़्यादा इनकम अर्निंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है, तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।